हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा बिश्नोई है और एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो आज का सेशन है वो 30 क्वेश्चंस का सेट होगा जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट इन। तो हमें बताना है कि जो राइस की प्रोडक्टिविटी है वो हाईएस्ट कौन से जो स्टेट है उसमें है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है वेस्ट बंगाल और फोर्थ ऑप्शन है यूपी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंजाब। जो पंजाब है उसमें जो राइस की प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। फोटो पीरियोडिकली राइस इज ए टाइप ऑफ डैश प्लांट। तो हमें बताना है कि जो प्रकाश के आधार पे जो राइस है वो किस टाइप का प्लांट है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग डे, सेकंड ऑप्शन है शॉर्ट डे, थर्ड ऑप्शन है डे न्यूट्रल प्लांट और फोर्थ ऑप्शन है इंटरमीडिएट प्लांट। तो जो कि राइस है वो एक शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब इसे दिन के समय जो कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, मिनिमम 10 आवर्स मतलब 10 घंटे से कम जो लाइट है इसको रिक्वायरमेंट होती है। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। इन राइस डेपोंग सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांट इन। तो हमें बताना है कि जो डेपोंग मेथड होता है उसमें जो सीडलिंग होती है वो कितने टाइम के बाद ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 11 to 14 डेज, सेकेंड ऑप्शन है 14 to 17 डेज, थर्ड ऑप्शन है 20 to 25 डेज और फोर्थ ऑप्शन है 20 से 23 डेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो 11 से 14 डेज में जो डेपोंग मेथड से जो हम सीडलिंग तैयार करते हैं वो जो ट्रांसप्लांटिंग है उसके लिए प्रिपेयर हो जाती है। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फिंग करेक्टर इन राइस इज। तो हमें बताना है कि जो राइस में जो ड्वार्फिंग करेक्टर के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है TIFT23A, सेकंड ऑप्शन है DG वूजेन, थर्ड ऑप्शन है नोरिन 10 और फोर्थ ऑप्शन है ओपेक ओपेक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा DG वूजेन, जो कि राइस में ड्वार्फिंग करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जो नोरिन 10 जीन है वो वीट में जो ड्वार्फिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। मैक्सिमम एरिया अंडर वीट इज इन। तो हमें बताना है कि जो वीट की क्रॉप है उसमें जो मैक्सिमम एरिया है वो कौन सी कंट्री का है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकंड ऑप्शन है यूएसए, थर्ड ऑप्शन है रशिया और फोर्थ ऑप्शन है चाइना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चाइना। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। ट्रिटिकल इज ए क्रॉस बिटवीन। तो जो ट्रिटिकल है वो फर्स्ट मेन मेड सीरियल है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वीट एंड राई, सेकंड ऑप्शन है ओट एंड बाले, थर्ड ऑप्शन है वीट एंड बाले और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो ट्रिटिकल है वो वीट और जो राई है उसका क्रॉस है। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च इज। तो हमें बताना है DMR कहाँ स्थित है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद, सेकंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है करनाल और फोर्थ ऑप्शन है बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा करनाल। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। द टॉप पोर्शन ऑफ शुगर केन शुड बी सिलेक्टेड फॉर सीड पर्पस बिकॉज बड टिश्यू आर रिच इन। तो हमें ये बताना है कि जो शुगर केन का जो सीड पर्पस के लिए जो हम शुगर केन है उसका जो टॉप पार्ट ही क्यों चूज करते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सुक्रोज, सेकेंड ऑप्शन है ग्लूकोज, थर्ड ऑप्शन है ग्लैक्टोज और फोर्थ ऑप्शन है माल्टोज। तो हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो रिच सोर्स होता है सुक्रोज का। ठीक है, अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। Which one of the following type of resistance is present in a crop variety showing high degree of resistance to a pathogen but becoming susceptible to it after large scale cultivation for 4 to 5 year or so? तो इसके ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरिंग स्टेज, सेकेंड ऑप्शन है सिडलिंग स्टेज, थर्ड ऑप्शन है पैगिंग स्टेज और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्लोरिंग स्टेज। ठीक है, अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे और वो है प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंटरक्रॉप पर यूनिट एरिया ऑफ ग्राउंड कंपेयर्ड विद द एक्सपेक्ट फ्रॉम सोल क्रॉप शोन इन द सेम प्रोपोर्शन इज टर्म्ड एज। तो इसे जो हम बोलते हैं इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लैंग एक्विवेलेंट रेशियो,
सेकेंड ऑप्शन है कम्पिटिटिव रेशियो, थर्ड ऑप्शन है लैंड इक्विवेलेंट कोफिशिएंट और फोर्थ ऑप्शन है परफॉर्मेंस रेशियो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, जिसमें कि हम जो प्रोडक्टिविटी है इंटरक्रॉप की और जो सोल क्रॉप है उसका जो रेशियो होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर टिलरिंग स्टेज इन वीट। तो हमें बताना है कि वीट में टिलरिंग स्टेज के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन है 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 20 से 23 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ ऑप्शन है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन एडेक्वेट अमाउंट एंड सुटेबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है फर्टिलिटी इंडेक्स, सेकंड ऑप्शन है सॉइल फर्टिलिटी, थर्ड ऑप्शन है सॉइल प्रोडक्टिविटी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसे हम बोलेंगे सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। मतलब जो इनहेरिटेड कैपेसिटी होती है सॉइल का, जो प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम सॉइल फर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। द अपर लिमिट ऑफ द सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ इज। तो जो हमें बताना है कि सॉइल मॉइस्चर जो अवेलेबल होता है उसकी जो अपर लिमिट होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 15 बार, सेकंड ऑप्शन है फील्ड कैपेसिटी 1/3 बार, थर्ड ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट और फोर्थ ऑप्शन है मैट्रिक सक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फील्ड कैपेसिटी। तो जो अपर लिमिट होती है सॉइल मॉइस्चर की जो कि अवेलेबल होती है प्लांट ग्रोथ में वो होती है फील्ड कैपेसिटी, जो कि 1/3 बार पे होती है। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एम्स द ग्रोथ रेट ऑफ। तो जो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसकी जो ग्रोथ रेट का एम कितना है, तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 2.5% से ज़्यादा पर एनम, सेकेंड ऑप्शन है 3.0% से ज़्यादा पर एनम, थर्ड ऑप्शन है 4.0% से ज़्यादा पर एनम और फोर्थ ऑप्शन है 5.0 से ज़्यादा 0% से ज़्यादा पर एनम। तो ये जो एम है उनकी ग्रोथ रेट का वो है 4.0% पर एनम से ज़्यादा। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। डीलेंटिंग ऑफ कॉटन सीड में बी डन विद। तो जो कॉटन सीड होता है उस पर थोड़ी बहुत कॉटन लगी होती है, तो डीलेंटिंग क्या होती है प्रोसेस, जिसमें कि जो कॉटन होती है, कॉटन मतलब कॉटन सीड से जो कॉटन को रिमूव करने की प्रोसेस होती है उसे हम डीलिंटिंग कहते हैं। तो हम इसके लिए कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं हमें ये बताना है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, सेकेंड ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड और फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है अमंगेस्ट ऑयल केक्स द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इज इन। तो जो ऑयल केक होते हैं उनमें जो हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट किसका होता है, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कैस्टर केक, सेकेंड ऑप्शन है नीम केक, थर्ड ऑप्शन है ग्राउंडनट केक और फोर्थ ऑप्शन है कोकोनट केक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्राउंडनट केक। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। वाटर रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स द लॉसेस ड्यू टू। तो हमें बताना है कि जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, जो जल मांग होती है, उसमें जो कौन कौन से लॉस है जिनको हम इंक्लूड करते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है इवेपोट्रांसपिरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ वाटर, सेकेंड ऑप्शन है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर एंड एप्लीकेशन ऑफ वाटर, थर्ड ऑप्शन है कंजप्टिव यूज वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल ऑपरेशंस एंड अदर इकोनॉमिकली अनअवॉइडेबल लॉसेस ऑफ वाटर और फोर्थ ऑप्शन है ET इवेपोट्रांसपिरेशन एंड वाटर रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल ऑपरेशंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड नंबर। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल विद CN रेशियो wider than 20 to 30 ratio 1 leads to dash of soil nitrogen।
तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रिफिकेशन, सेकंड ऑप्शन है फिक्सेशन, थर्ड ऑप्शन है मिनरलाइजेशन और फोर्थ ऑप्शन है इमोबिलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इमोबिलाइजेशन। मतलब अगर हम किसी ऑर्गेनिक मैटर की हम एप्लीकेशन करते हैं जिसका जो CN रेशियो है वो 20 से 30 रेशियो 1 से ज़्यादा है, तो वो जो नाइट्रोजन है उसका इमोबिलाइजेशन हो जाता है सोइल के अंदर। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। द कोहेसिवनेस एंड टेंडरनेस ऑफ कोक्ड राइस डिपेंड लार्जली ऑन। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है द परसेंटेज ऑफ एमाइलोज, सेकंड ऑप्शन है द परसेंटेज ऑफ एमाइलोपेक्टिन, थर्ड ऑप्शन है द प्रोपोर्शन ऑफ एमाइलोज एंड प्रोटीन और फोर्थ ऑप्शन है द प्रोपोर्शन ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द प्रोपोर्शन ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। अमंग ऑफ द फॉलोइंग ही द सेट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच आर एब्जॉर्ब्ड एज एनायंस बाय प्लांट्स इज। तो हमें बताना है कि कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स का सेट है जो कि एनायन के रूप में मतलब पॉजिटिव चार्ज के रूप में मतलब ग्रहण किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो इनके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है, इनके जो ऑप्शंस गिवन है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोरोन, कैल्शियम, कॉपर, FeMn। ठीक है, अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। इन फरो मेथड ऑफ इरिगेशन, फर्स्ट ऑप्शन है ओनली 1/4 ऑफ द फरो इज वेटेड, सेकेंड ऑप्शन है ओनली 4/5 ऑफ द फरो इज वेटेड, थर्ड ऑप्शन है ओनली और थर्ड ऑप्शन है हाफ ऑफ द फरो इज वेटेड और फोर्थ ऑप्शन है थर्ड फोर्थ ऑफ द फरो इज वेटेड। तो जो फरो मेथड होता है उसमें जो फरो का 3/4 भाग है वो वेट हो जाता है, मतलब गीला हो जाता है। अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। द ऑर्गेनिक रेजिड्यू विद वाइडर CN रेशियो एज कम्पेयर टू नैरो CN रेशियो आर डिकम्पोज्ड एट। तो मतलब जो हमें बताना है कि जो ऑर्गेनिक रेजिड्यू होते हैं जिनका CN रेशियो ज़्यादा होता है उनके कंपैरिजन में जिनका CN रेशियो कम होता है वो डिकम्पोज कैसे होते हैं। तो मतलब उनकी डिकम्पोजिशन की रेट है वो कैसी होती है। और फर्स्ट ऑप्शन है फास्टर रेट, सेकंड ऑप्शन है स्लो रेट, थर्ड ऑप्शन है इक्वल रेट और फोर्थ ऑप्शन है फास्टर रेट फॉलोड बाय स्लो रेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्लो रेट। ठीक है, तो जिनका जो CN रेशियो है वो कम होगा उनकी जो डिकम्पोजिशन की रेट है वो भी कम होगी। अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। हाउ मच सीड ऑफ लेग्यूम क्रॉप शुड बी ट्रीटेड विद 1 पैकेट ऑफ राइजोबियम कल्चर। तो जो राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट होता है वो 250 ग्राम का होता है, तो हमें बताना है कि उसके एक पैकेट से हम कितने बीजों को उपचारित कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 5 kg, सेकेंड ऑप्शन है 10 kg, थर्ड ऑप्शन है 15 kg और फोर्थ ऑप्शन है 20 kg। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 kg पर राइजोबियम कल्चर ऑफ पैकेट। ठीक है, अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। तो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर ऑफ सोरगम इस। तो हमें जो सोरगम की क्रॉप है उसके लिए जो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन है वो हमें बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन है 50,000, सेकेंड ऑप्शन है 1 लाख, थर्ड ऑप्शन है 1,50,000 और फोर्थ ऑप्शन है 2 लाख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1,50,000 जो प्लांट है वो पर हेक्टेयर के लिए सोरगम की क्रॉप के लिए फेवरेबल रहते हैं। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। इंटरक्रॉपिंग ऑफ मस्टर्ड विद पोटैटो इज रिकमेंडेड इन। तो जो मस्टर्ड और पोटैटो की जो इंटरक्रॉपिंग है वो कौन सी सीरीज़ है उसमें रिकमेंडेड होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है रिप्लेसमेंट सीरीज़, सेकेंड ऑप्शन है एडिटिव सीरीज़, थर्ड ऑप्शन है रिप्लेसमेंट कम एडिटिव सीरीज़ और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिप्लेसमेंट सीरीज़। अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे और वो है एंटीसेंसेंट पॉलीहार्मोन इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एम्ब्रियो, सेकेंड ऑप्शन है एंडोस्पर्म, थर्ड ऑप्शन है हाइलम और फोर्थ ऑप्शन है सीड कोड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइलम। अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। PDM11 इज ए वेराइटी ऑफ। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है उड़द, सेकंड ऑप्शन है अरहर, थर्ड ऑप्शन है मूंग, फोर्थ ऑप्शन है लोबिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
जो PDM11 है वो एक मूंग की वैरायटी है। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। सीड वर्क बोर्ड इज़ रिक्वायर्ड फॉर, तो जो सीड वर्क बोर्ड है तो वो हमें किस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वायबिलिटी टेस्ट ऑफ सीड, सेकंड ऑप्शन है जर्मिनेशन टेस्ट ऑफ सीड, थर्ड ऑप्शन है प्योरिटी टेस्ट ऑफ सीड और फोर्थ ऑप्शन है ब्लेंडिंग ऑफ सीड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्लेंडिंग ऑफ सीड्स। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल वेरीज डायरेक्टली विद, तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कैपिलरी पोरोसिटी, सेकंड ऑप्शन है नॉन कैपिलरी पोरोसिटी, थर्ड ऑप्शन है टोटल पोरोसिटी और फोर्थ ऑप्शन है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है सॉइल की वो किससे रिलेटेड होती है, जो टोटल पोरोसिटी होती है उससे। अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। कंसंट्रेशन ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट इन सॉइल, तो जो हमें बताना है कि सॉइल में कौन से जो एलिमेंट होता है उसकी जो कंसंट्रेशन है हाईएस्ट होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है O2 ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है आयरन, थर्ड ऑप्शन है एल्युमिनियम और फोर्थ ऑप्शन है SI। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा O2। तो इसी तरीके से जो हमारा आज का सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।